अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास। इस वीडियो के थंबनेल को देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मार्केट इस्तेमाल शुदा यूज्ड या सेकंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त की है, जहां पर रोज़ाना कई लोग अपनी इस्तेमाल शुदा गाड़ियां बेचते हैं और बहुत से लोग इनको खरीदते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कहीं बाहर मार्केट में ही जाके बेचें, बहुत से लोग ऑनलाइन भी बेचते हैं, कोई OLX पर, कोई पार्क व्हील पर ऐड लगाकर। तो इन गाड़ियों को खरीदते हुए किन किन डॉक्यूमेंट को चेक करना होता है, इसके मुतालिक मुझे काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे। कुछ लोग मुझे ये सवाल कर रहे थे कि वो कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी या मोटरसाइकिल वो खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, उस गाड़ी का स्मार्ट कार्ड मिसिंग है, किसी केस में गाड़ी की कॉपी मिसिंग है, किसी केस में गाड़ी की जो फाइल है वही मिसिंग है। तो इन सवालों के मैं वक्तन फ़वक्तन जवाब देने की तो पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन चूंकि ये सवाल बार बार रिपीट हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको सॉर्ट आउट करके इस पर एक वीडियो ही बना देता हूँ, ताकि ये जो बार बार सवाल आते हैं और मुझे बार बार जिनका जवाब देना पड़ता है, तो वो ये वीडियो देखकर आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई भी इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल, कार या कोई भी व्हीकल खरीद रहे हैं, तो उसको डील करने से पहले, यानी कि उसकी प्राइस फाइनल करने से पहले आपको उस गाड़ी की, मोटरसाइकिल की किन किन डॉक्यूमेंट को चेक करने की ज़रूरत होती है, ताकि आप डील करने के बाद, पेमेंट करने के बाद किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। और दूसरे हिस्से में वो तमाम रिपीटेड सवाल जो बार बार मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछे गए हैं, उनके मैं आपको वन बाय वन जवाब दूंगा। याद रखें, यहाँ पर अभी मैं सिर्फ और सिर्फ उन गाड़ियों की बात करूंगा या उन मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की जो कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं। तो जब भी आप कोई भी इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल, कार या कोई भी इस्तेमाल शुदा गाड़ी खरीदने के लिए जाएं, बेशक आप किसी शोरूम से ये गाड़ी खरीदने के लिए जाएं या जैसे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करके ऐड लगाते हैं उसके थ्रू आप ये गाड़ी खरीद रहे हैं, तो सबसे पहली फुर्सत में आपने उस बंदे से जो ये गाड़ी या मोटरसाइकिल जो इस्तेमाल शुदा आप खरीद रहे हैं, वो बेच रहा है, उसका आपने स्मार्ट कार्ड रिक्वायर करना होता है। स्मार्ट कार्ड के ऊपर गाड़ी का इंजन नंबर और गाड़ी का चेसिस नंबर दोनों होते हैं। तो पहली फुर्सत में आपने इन नंबर को गाड़ी के साथ फिजिकली तौर पर मैच करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, तो मोटरसाइकिल का जो आगे हैंडल लगा होता है ना, उसके सामने इसका चेसिस नंबर लिखा होता है। तो स्मार्ट कार्ड के साथ उस चेसिस नंबर को वेरीफाई क्रॉस कर लें, चेक कर लें कि ये बिल्कुल सेम नंबर है। उसके बाद नीचे जो गियर लीवर होता है मोटरसाइकिल का, जहां से हम गियर प्लस और माइनस करते हैं, उसके नीचे, इंजन के नीचे इंजन नंबर होता है। तो इसको भी आपको अपने स्मार्ट कार्ड के साथ, उस गाड़ी के स्मार्ट कार्ड के साथ, यानी कि मोटरसाइकिल के स्मार्ट कार्ड के साथ 100% मैच कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कोई कार इस्तेमाल शुदा खरीद रहे हैं, तो आपको बोनट ओपन करने के बाद इंजन के ऊपर एक नंबर होगा, इंजन नंबर, उसको आपने स्मार्ट कार्ड के साथ मैच करना है। और आगे जो ड्राइवर सीट होती हैं, जो फ्रंट वाली सीट होती हैं, बाज़ गाड़ियों में वहाँ पर चेसिस नंबर होता है और बाज़ गाड़ियों में वो जो आगे जहाँ पर विंड स्क्रीन ख़त्म होती है, वहाँ पर ये छोटा सा चेसिस नंबर लिखा होता है। तो इसको सबसे पहली फुर्सत में आपने मैच कर लेना है। ये जो नंबर है, इंजन नंबर और चेसिस नंबर, ये 100% मैच करने चाहिए। और आपको इनको ये भी चेक करना है कि इनके साथ किसी ने कोई टेम्पर करने की कोशिश तो नहीं की हुई। अगर आपको लगे कि ये नंबर 100% मैच नहीं कर रहा या इसमें कोई टेम्परिंग की गई है, तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आप इस तरह की गाड़ी खरीदने से गुरेज करें, ताकि आप किसी किस्म के नुकसान से बच सकें। ये तो आपने उस गाड़ी का जो आप खरीद रहे हैं इस्तेमाल शुदा, चाहे वो मोटरसाइकिल है चाहे कार है, उसके स्मार्ट कार्ड को चेक कर लिया। अभी इसके बाद इसके डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाएं। तो इसमें मैं आपको बताऊं, डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाने से पहले आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर की गाड़ी अगर खरीद रहे हैं, तो उसके मैक्सिमम 3 सिनेरियो हो सकते हैं। इसमें पहला सिनेरियो ये होगा कि जो भी बंदा आपको ये गाड़ी बेच रहा है, ये गाड़ी उसने कैश पर खरीदी होगी और उसके अपने नाम पर रजिस्टर्ड होगी। ऐसे केस में आपने सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, स्मार्ट कार्ड चेक कर लेना है, उसके ऊपर इंजन नंबर और चेसिस नंबर को, मोटरसाइकिल है या कार है, उसके साथ वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद फाइल में अगर आप देखें, तो फाइल में सबसे ऊपर आपको जो पेपर नज़र आएगा वो फिल शुदा फॉर्म F होगा, जो कि एक्साइज की तरफ से स्टैंप लगा होगा, यानी कि उसके ऊपर एक्साइज की एक स्टैंप भी होगी और गाड़ी का प्लेट नंबर जो है वो भी लिखा होगा।
तो इस पर जो ये फॉर्म एफ है इसके ऊपर भी इंजन नंबर, चेसिस नंबर और बाकी जो गाड़ी की तफसील है उसको गाड़ी के साथ मैच कर लें। जैसे कि गाड़ी का कलर कौन सा है, गाड़ी कितने सीसी की है, किस ब्रांड की है, इसको प्रॉपरली चेक कर लें। गाड़ी की प्लेट नंबर को फॉर्म एफ पर मौजूद जो एक्साइज की तरफ से स्टैंप है, इशू नंबर है, उसके साथ चेक कर लें। इसके बाद गाड़ी की सेल इनवॉइस होगी, तो सेल इनवॉइस पर भी गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर होगा। इसको भी आपने बिल्कुल उसी तरह गाड़ी के साथ फिजिकली या मोटरसाइकिल के साथ फिजिकली चेक कर लेना है। फिर तीसरे नंबर पर इसी में गाड़ी का सेल सर्टिफिकेट लगा होगा, उसको भी आप प्रॉपरली चेक कर लें कि उसका जो नंबर है इंजन और चेसी नंबर जो सेल सर्टिफिकेट पर है वही सेम नंबर गाड़ी पर भी हो। अगर ये सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं तो फिर उसके बाद बस आपको उस बंदे के शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। जैसा कि मैंने आपको पहला सिनेरियो ये बताया कि ये गाड़ी जो बंदा बेच रहा है उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पहला ओनर है या उससे पहले भी किसी के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी। चूँकि ये गाड़ी उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है जो बेच रहा है, तो इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ उसके एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। कॉपी ये वैलिड होनी चाहिए कि ये एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी गाड़ी जो है वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जो बंदा आपको इस्तेमाल शुदा गाड़ी या मोटरसाइकिल जो भी आप खरीद रहे हैं वो बेच रहा है, तो वो गाड़ी या मोटरसाइकिल उसने कैश पर तो खरीदी हो, यानी कि उस गाड़ी या मोटरसाइकिल का इंस्टॉलमेंट के साथ कोई ताल्लुक ना हो, किस्तों के साथ तो कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन वो उसके अपने नाम पर रजिस्टर्ड ना हो, यानी कि उसने पहले किसी और बंदे से सेकंड हैंड खरीदी हो लेकिन उसने अपने नाम पर रजिस्टर्ड ही ना करवाई हो। तो ऐसे केस में भी आपको सबसे पहले गाड़ी का जो स्मार्ट कार्ड है वो चेक कर लेना है। उस पर मौजूद इंजन और चेसिस नंबर को गाड़ी या मोटरसाइकिल उसके साथ क्रॉस चेक कर लें। फिर फाइल के अंदर फॉर्म एफ चेक कर लें, उसके अंदर गाड़ी की तफसील को क्रॉस चेक कर लें गाड़ी के साथ। फॉर्म एफ के ऊपर जो एक्साइज की तरफ से नंबर इशू हुआ है वो जो प्लेट नंबर है वो गाड़ी या मोटरसाइकिल के साथ चेक कर लें। फिर फाइल के अंदर सेल इनवॉइस को चेक करें, उस पर मौजूद इंजन और चेसिस नंबर को क्रॉस चेक कर लें और इसी तरह सेल सर्टिफिकेट को भी चेक कर लें। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, तो ऐसे केस में जिस केस में गाड़ी उस बंदे के नाम पर रजिस्टर्ड ना हो जो ये गाड़ी बेच रहा हो, तो जिस बंदे के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी इसमें ज़रूर होनी चाहिए। और ये कॉपी जो है ना ये 100% एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, यानी कि शनाख्ती कार्ड एक्सपायर ना हो। अगर किसी केस में आपको कोई कन्विंस करने की कोशिश करता है कि नहीं जी ये गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ये बिल्कुल झूठ है। जितनी देर तक वैलिड शनाख्ती कार्ड की कॉपी उसी बंदे की जिस बंदे के नाम पर ये गाड़ी, मोटरसाइकिल जो भी आप खरीद रहे हैं या कार है, उसी बंदे की वैलिड शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं होगी, आप इस गाड़ी को सेल नहीं कर सकते, ना ही आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरे केस में, तीसरे सिनेरियो में ये हो सकता है कि अगर आप कोई भी इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल, कार या कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं और आपको जाकर पता चलता है कि ये गाड़ी, मोटरसाइकिल या जो कार है ये किसी भी बैंक, फाइनेंस कंपनी या शोरूम से इंस्टॉलमेंट्स पर निकलवाई गई थी, तो ऐसे केस में आपने सबसे पहले जो चीज़ चेक करनी है वो उसका बैलेंस चेक करना है कि क्या इसकी कोई इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग तो नहीं है, इसका अकाउंट क्लियर है। इसको चेक करने के बाद आपने उसके जब डॉक्यूमेंट चेक करने हैं तो वो गाड़ी जो है वो उसी बंदे के नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए जो आपको सेल कर रहा है। अमूमन तौर पर कोई भी गाड़ी जो हम किसी भी बैंक, फाइनेंस कंपनी या शोरूम से इंस्टॉलमेंट्स पर लेते हैं, बेशक वो मोटरसाइकिल हो, कार हो या कोई भी गाड़ी हो, तो इनिशियली वो उसी बैंक, उसी फाइनेंस कंपनी, उसी शोरूम के नाम पर होती है जहां से वो खरीदी जाती है। जैसे ही सारी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद ही उस बंदे के नाम पर यह गाड़ी ट्रांसफ़र होती है जिसने खरीदी होती है। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ है कि फ़र्ज़ करें आप किसी बंदे से कोई गाड़ी खरीदने गए, उसने आपको कोई गाड़ी दिखाई, कोई भी गाड़ी आप फ़र्ज़ कर ले होंडा स्विफ्ट है, तो उसने बताया कि ये देखे जिसके सारा अकाउंट क्लियर है, कुछ भी पे करने वाला नहीं है, तो आप ऐसा करें चूँकि ये गाड़ी अभी बैंक के नाम है, शोरूम के नाम है, फाइनेंस कंपनी के नाम है, तो आप डायरेक्ट इसको अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा ले। तो ऐसा कतई नहीं होता। ये गवर्नमेंट का लॉ है कि जिस बंदे ने ये गाड़ी निकलवाई होगी ये गाड़ी पहले उसी के नाम पर ट्रांसफ़र होगी।
उसके बाद ही ये सेकंड जो ओनर है उसके नाम पर ट्रांसफर होनी है। तो इसके मुतालिक मुझे काफी ज्यादा सवालात आते हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने ये जो एक्साइज की फीस है वो पे की और बाद में गाड़ी जो है वो पहले ओनर के नाम पर ट्रांसफर हो गई। तो इस चीज को आप डील करने से पहले ही उस बंदे से जो ये गाड़ी सेल कर रहा है उसको बता दें कि ये जो पहली ट्रांसफर फीस होगी ये 30,000 होती है, 50,000 होती है। गाड़ियों के केस में ये तकरीबन लाख तक जाती है। तो इसकी ये जो फीस है ये वो खुद पे करेगा, वरना इस पर बाद में जो है ना वो फड्डा बन जाता है। बाकी इसके बाद बिल्कुल उसी तरह आपको गाड़ी की फाइल में बाकी तमाम डॉक्यूमेंट, जिसमें फॉर्म एफ हो गया, सेल इनवाइस हो गई, सेल सर्टिफिकेट हो गया, गाड़ी का स्मार्ट कार्ड हो गया या मोटरसाइकिल का स्मार्ट कार्ड हो गया, वो आपको प्रॉपरली चेक कर लेने हैं। इसके बाद एक सवाल था जो मेरे इनबॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा दफ़ा आया था कि लोग कह रहे थे कि उनकी किसी की कार है, किसी की मोटरसाइकिल है या कोई भी गाड़ी है तो उसका जो स्मार्ट कार्ड है वो गुम हो गया है। तो उनको डर ये था कि अगर वो दोबारा से स्मार्ट कार्ड अप्लाई करते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट से ये दोबारा से बनवाते हैं, तो क्या ये डुप्लीकेट कंसीडर किया जाएगा। तो इस बारे में मैं आपको कैटेगोरिकली बता देता हूं कि आप स्मार्ट कार्ड जितनी दफ़ा मर्जी एक्साइज डिपार्टमेंट से बनवाएं, ये कोई भी डुप्लीकेट कंसीडर नहीं किया जाता। ये एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक अच्छी चीज़ की है कि अभी आप जब भी एक्साइज डिपार्टमेंट से अपना कार्ड गुम होने की सूरत में या ट्रांसफ़र की सूरत में गाड़ी सेल करने के बाद, परचेज करने के बाद दोबारा बनवाते हैं तो उस पर कोई भी ओरिजिनल या डुप्लीकेट नहीं आता, जिसकी वजह से आप दोबारा जब भी कभी वो गाड़ी सेल करते हैं तो आपकी उसकी जो प्राइस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप जितनी दफ़ा मर्जी चाहें अपनी गाड़ी का स्मार्ट कार्ड डुप्लीकेट बनवाएं, उस पर आपको बस फीस पे करनी है। कार्ड हमेशा ओरिजिनल ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आपकी गाड़ी का स्मार्ट कार्ड, आपकी गाड़ी की कॉपी जो है वो गुम हो गई है, तो यहाँ पर पॉपअप होने वाले लिंक पर क्लिक करके वीडियो देखें और अपनी गाड़ी का स्मार्ट कार्ड खुद हासिल करें, खुद अप्लाई करें। फिर उसके बाद एक दूसरा जो सवाल था जो काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रहा था, वो ये था कि किसी बंदे ने कोई गाड़ी खरीदी है, वो ओपन लेटर पर थी, लेकिन उस पर जिस बंदे के नाम पर वो गाड़ी है उसका जो शनाख्ती कार्ड लगा हुआ है वो एक्सपायर्ड हो चुका है। तो उसका क्या हल है? उसका कोई हल नहीं है। उसका हल यही है कि आपने उस बंदे को ढूंढना है और उससे वैलिड शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेनी है, फिर ही आपकी जो गाड़ी है वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र होएगी। फिर उसके बाद मुझे एक और सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था कि किसी केस में किसी बंदे की गाड़ी की फाइल ही गुम हो गई है। तो ऐसे केस में भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, वही प्रोसेस है जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप किस तरह दोबारा से अपनी गाड़ी का स्मार्ट कार्ड हासिल कर सकते हैं। प्रोसेस वही है, लेकिन अगर आपकी फाइल गुम हो गई है तो एफआईआर के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक अखबार के अंदर इश्तिहार देना होता है। बाकी सारा सेम प्रोसेस वही है। आप वो प्रोसेस पूरा करके डॉक्यूमेंट लेकर, एफआईआर की कॉपी लेकर, वो जो ऐड आपने दिया था अखबार में इश्तिहार, वो लेकर एक्साइज ऑफिस चले जाएं तो आपकी डुप्लीकेट फाइल जो है वो आपको बनाकर दे दी जाएगी। बाकी अगर आपको अपनी कोई मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करवानी है, कोई कार रजिस्टर्ड करवानी है, कोई ऐसी गाड़ी जो कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई हो, उसको रजिस्टर्ड करवाना है, जैसा कि जापानीज़ गाड़ियां आप देखते हैं पाकिस्तान की मार्केट में बहुत हैं, तो उसके लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपने आप को खुद एफबीआर में रजिस्टर्ड करना है, आपको जानना है कि आप किस तरह खुद पाकिस्तान में, जापान समेत दुनिया के किसी भी मुल्क से खुद गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उसका आपको प्रोसेस जानना है, उसके लिए भी आप मेरा चैनल विजिट करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो नई अगली आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।